मगर हम उस ईश्वर के लिए, उस परमात्मा के लिए हमारे आँख में आंसू कभी क्यों नहीं आते? हम इन लोगों के लिए इसलिए रोते हैं कि इनसे हमारा अटैचमेंट होता है, लगाव होता है, इनसे हमें कुछ मिलता है, इनसे हमें कुछ मिलता है। स्नेह है, प्यार है, ममत्व है, लगाव है, और चाहे धन दौलत है तो उससे एक ऊर्जा है। ठीक है, मुझे कुछ मिल रहा है, इसलिए हमें अगर वो जरा सा दूर होते हैं, जरा सा उनके जीवन में उतार चढ़ाव आता है तो मुझे आंसू आता है। अब देख लो, जिसे आप नहीं जानते, ठीक है, वो आपके सामने से शरीर उसका छूट गया है और मर के जा रहा है, आप देखो उसके लिए कुछ नहीं कहते इसकी आत्मा को शांति मिले। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पूरी दुनिया के लिए आपको रोना आ रहा है, आपका जिससे अटैचमेंट लगाव है उसके लिए आपको रोना आ रहा है, और उस परमात्मा के लिए तब रोना आता है क्योंकि उसका अटैचमेंट लगाव तो आपका अभी है नहीं, क्योंकि आपने उसे देखा ही नहीं है, बस सुनी सुनाई बात है। अभी तो ये बात है, हो सकता है कल्पना हो, क्या हो सकता है हमारे लिए कल्पना हो। कोई तो एक शक्ति है पूरे ब्रह्मांड को चला रही, इतनी तो समझ हमारी भी है, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या है, क्योंकि अभी हमारे सामने प्रत्यक्ष तो हुआ नहीं है, हमारे सामने प्रत्यक्ष तो हुआ नहीं है। तो अभी तो हमारा अटैचमेंट लगाव उसका है ही नहीं है। ये हम उसकी तरफ तब बढ़ते हैं जब यहाँ लोग हमें छोड़ते हैं, अपमान करते हैं, जब यहाँ हमें सुख कम मिलने लगता है, जब ये लोग हमारा अपमान करते हैं, हमें भगाते हैं, तब हम उस परमात्मा को याद करते हैं। मतलब मजबूरी में बहुत कम लोग हैं, संपन्नता में उस परमात्मा की खोज में निकलते हैं, ज्ञान की खोज में निकलते हैं कि हम अपने मूल तक कैसे पहुँचे। इनकी संख्या बहुत कम है। ये कह देना बड़ा आसान है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप टिके रहो ना उस पर, देख लो ना, ये आप उस पर टिके रहो ना। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप उस पर टिके रहिए। लेकिन ये कह देना बड़ा आसान है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुछ नहीं चाहिए तो फिर बात ही खत्म करो, फिर आप स्थिर होकर जीवन जियो अगर कुछ नहीं चाहिए तो। लेकिन कहीं न कहीं कोई शिकायत हो रही है तो इसका मतलब कुछ चाहिए। तो जब कुछ चाहिए तो साफ साफ बात करो क्या चाहिए, क्योंकि जो चाहिए फिर उस पर काम किया जाएगा, जो चाहिए फिर उस पर काम किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि उस परमात्मा के लिए आंसू निकलता है, ऐसा नहीं निकलता है, लेकिन कब निकलता है? मजबूरी में, मजबूरी में निकलता है। बहुत कम लोग हैं, हर जगह से धक्के मिलते तब, हर जगह से जब आपको टूट जाते हैं, या तो आपके समझ में आ जाए कि संसार में कुछ नहीं है, या तो समझ में आ जाए, या तो जब आपकी परिस्थिति डाउन होती है, नीचे होती है, आपका अपमान होता है, तब उसकी तरफ आप बढ़ते हैं। मतलब उस दुख से मुक्ति पाने के लिए बढ़ते हैं, ना कि उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन समझने के बाद अगर कोई बढ़ता है कि संसार में कुछ नहीं है, समझ में आ गया है, पहले भी कुछ नहीं था, आखिरी में कुछ नहीं है, हम शादी करेंगे, बच्चे होंगे, पालन पोषण करेंगे, धन कमाएंगे, बहुत खत्म हो जाएंगे, यही जिंदगी है। एक जीवन तो हमें पता चल गया है, क्या? एक जीवन हमें पता चल गया कि उसकी शुरुआत क्या है और आखिरी क्या है, ये तो पता चल गया है, ठीक है। अब एक का पता नहीं है मुझे, परमात्मा है या नहीं, ये पक्का हमारे जीवन में नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोग बोले हैं, कुछ लोग बोले हैं नहीं है, कुछ लोग बोले हैं दुनिया ऐसे ही चल रही है। लेकिन हमने ये देखा कि कुछ भी चल रहा है तो उसके पीछे कोई शक्ति काम कर रही है हमारे, क्योंकि हमारे समाज में कुछ भी हो रहा है, अगर ये मिट्टी से ईंट बना तो इसके पीछे किसी का हाथ है। यहाँ कुछ भी हो रहा है, हमारे द्वारा हम देख रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे किसी का हाथ है हमारे जीवन में, ठीक है। तो वैसे ही इस ब्रह्मांड को कोई चला रहा है, कोई नहीं एनर्जी, कोई न कोई ऊर्जा तो है, चाहे उसे आप परमात्मा नाम दे दो, चाहे ईश्वर नाम दे दो, चाहे ब्रह्म नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो। तो कहने का मतलब है, यहाँ आंसू की बात है
तो आंसू सिर्फ उसके लिए मुझे आता है जिससे मेरा अटैचमेंट है, लगाव है, हमें कुछ उससे मिल रहा है, चाहे कुछ भी, वो मुझे अच्छा लग रहा हो, चाहे रूप से, चाहे शब्द से, ठीक है, मतलब दृश्य से, शब्द से, गंध से, रस से, स्पर्श से। 5 इंद्रियों द्वारा हम कुछ इस संसार में समझते हैं, और अगर एक इंद्रियों को कुछ मिलता है तो उसको कुछ होता है तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, और 5 इंद्रियों से अगर हम मुझे उससे कुछ मिल रहा है तो उसे अगर कुछ हो जाता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। तो हमें रोना भी किसके लिए आ रहा है पहले ये देखिए, जिससे मेरा अटैचमेंट है, जिससे मुझे कुछ मिल रहा है। परमात्मा का तो हमारे जीवन में अभी पक्का कुछ हुआ ही नहीं। परमात्मा तो हमारे जीवन में बस एक संदेश है, क्या, एक जानकारी है, एक जानकारी बनी हुई है कि कोई परमात्मा भी है, ये सबको चला रहा है, लेकिन उससे मेरा मिलना नहीं हुआ। और हम उस तरफ तब बढ़ते हैं, या तो समझ लेते हैं कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं में होने के लिए चले जाते हैं कि भैया जब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं में जाओ तो अपने आप को पाओगे, अपने आप को पाओगे तब जाके मूल में जा पाओगे जहां से आप हो। तो और कुछ लोग मजबूरी में जाते हैं, लाचारी में जाते हैं, तो इसलिए उसके लिए आंसू नहीं आते हैं। बहुत कम लोग हैं उसके लिए रोते हैं, उससे मिलने के लिए रोते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कुछ नहीं चाहिए इतना आसान नहीं है। जिन्होंने भी इस सृष्टि में परमात्मा के लिए बोला है, उस परम सत्ता के लिए बोला है, उन्होंने देखिए कितने साल तक लगे रहे, क्या, बिना किसी को दोष दिए लगे रहे, अपनी स्थिरता को बनाए रखे, वो पीछे नहीं मुड़े। आपको तो एक हफ्ते में अगर कुछ नहीं समझ में आया तो तुरंत पीछे जाते हो, जाने दो यार कुछ नहीं है, फिर वहां से जब सब थकते हो तो फिर आ जाते हो। आप निकलो उसके लिए, सच में निकलो ना, आप उसके लिए निकलो तो पक्का निकलो ना, पक्का करो कि है। आप उसके लिए निकलते कब हो बताओ, किस स्थिति में उसके लिए निकलते हो? आप ये तो देखो, आप देखिए इतिहास उठा के देखिए, जिन्होंने भी उस परम सत्ता के लिए बोला है उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी। ये आप नहीं देखते, आपको तो 2 दिन में रिजल्ट चाहिए, क्या? आप किसी का इतिहास पढ़ लो, किसी का नाम ले लो, उनका जीवन लग गया है, जीवन लगा दिया। फिर आप तो क्या है, निकलोगे 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 1-2 महीना 3 महीना 1 साल, अरे छोड़ो यार, चलो वही मजा है, क्या यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। हाँ यहाँ कुछ नहीं है, यही तो बात है, यही तो समझना है अध्यात्म को। लेकिन नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ हुआ नहीं। अच्छा जब आप कह दिए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए मैं आप हूँ, तो आप ये शब्द आपके मुंह से कैसे निकल रहा है, कुछ हुआ ही नहीं? अरे ये कैसे आपने कह दिया? तो कुछ होने के लिए आए थे, अगर कुछ होगा तो आपसे अलग ही होगा, तभी होगा। तो कुछ नहीं में टिकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपकी कुछ पाने की आदत है, क्या? आपको कुछ न कुछ चाहिए, नहीं तो प्रपंच चाहिए, क्या? अपने आप में स्थिर रहना अपने आप में इतना आसान नहीं है। बातें करना बहुत आसान है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप कहोगे कुछ नहीं चाहिए, कुछ दिन बाद कहोगे कुछ हुआ नहीं। ये बात समझ में नहीं आई, या आपने नहीं समझा। जब कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ होगा कैसे? चाहिए तो कुछ होने की जरूरत ही नहीं है। तो वही तो बात है, कुछ अगर आपके अंदर से ये निकल रहा है, आपने पहले कहा कुछ दिन पहले या अभी भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आप रहने लगे। कुछ महीने बाद आप बोले कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ नहीं चाहिए वो झूठ था। कुछ ना कुछ चाहिए। आप अपने आप से ही झूठ बोल रहे थे, सामने वाले से भी झूठ बोल रहे। इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, अगर आपके अंदर से कुछ महीने बाद निकला, इसका मतलब आपको कुछ चाहिए था, नहीं तो निकला कैसे? सही। इस बात को बहुत गहराई से समझना। आपने शिकायत कैसे की? एक व्यक्ति से आप जाके कह दिए कुछ नहीं चाहिए, उसी व्यक्ति से कुछ समय बाद कह रहे हो कुछ नहीं हुआ। ये दोनों बात क्या विपरीत नहीं है? विपरीत है।
आप पहले ही बोलते कुछ चाहिए, तो वो पूछता क्या चाहिए। हाँ? क्या चाहिए भाई? तो मुझे ये चाहिए, तो जाओ इसके लिए काम करो। क्या भाई, कोई कहे मुझे ये फसल चाहिए, उस फसल का नाम बताना पड़ेगा ना। और कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए इस खेत से, और 2 महीना बाद आपसे कहे कि इसमें तो कोई फसल ही नहीं हुआ, तो आप कहोगे यार तो आपको तो कुछ नहीं चाहिए। तो पहले दिन आए तभी बोल देते कि मुझे ये फसल चाहिए, तो वो फसल लगाया जाता। और ऐसा भी नहीं खेत में कुछ नहीं है, खेत में बहुत कुछ है, आपके काम का नहीं है, पशु पक्षियों के काम का है। ऐसा नहीं खेत खाली है, यहाँ कुछ खाली नहीं रहता। क्या प्रकृति में कुछ खाली नहीं रहता। आपको लगता है देखो खाली है, तुम्हारे लिए खाली है। बहुत लोगों का वो चारा है। क्या और आप भी अगर भरते तो क्या करते, उससे चारा ही लेते ना अपने पेट के हाँ, लिए। चारा ही लेते हैं। आपने नहीं बोया तो और किसी के पेट के लिए जा रहा है। यहाँ प्रकृति छोड़ती नहीं है, बस ये आपका काम का नहीं, इसलिए आपको लगता है अरे ये तो कुछ नहीं हुआ। हुआ है, आप नहीं देख पा रहे। आप नहीं फसल बोए हो तो भी हुआ है, लेकिन वो आपके काम का नहीं है। अन्य जीव कितने भोजन ग्रहण करेंगे उससे, सही। आपके लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ हुआ। औरों के लिए बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ हुआ। वहां पे जो लोग खा रहे हैं, जो जीव ग्रहण कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए, कहेंगे मेरा भोजन है। हाँ, तुम्हारा भोजन नहीं हुआ। क्या तुम्हारे तरीके का भोजन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है जब आपको कुछ नहीं चाहिए, उसमें आप होते हो, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आप क्या है ना, आपको कुछ पाना है, इसलिए आप देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। बहुत कुछ हो रहा है, आप स्थिर हो रहे हो, आपका आगे का कर्म बंधन नहीं बज रहा है, लेकिन आप देख ही नहीं पा रहे हो। आपको कुछ ना कुछ चाहिए, तो पहले आपको जो चाहिए उसके लिए काम करो। पहले पक्का कर लो मुझे क्या क्या चाहिए, भर लो अपने आप को। और जितना भरोगे एक दिन खाली भी करना पड़ेगा। क्या सही। हाँ, जितना गांठ मारोगे खोलना भी आप ही को है। हाँ, ये मत समझना, खोलना भी आप ही को है। दूसरा कोई है ही नहीं खोलने वाला। हाँ, दूसरा कोई बस खोलने का तरीका बताएगा, खुद को ही खोलना पड़ेगा। आप अगर बोझा उठा रहे हो तो नहीं उठा तो कोई आपकी हेल्प कर देगा, लेकिन बोझा आप ही के सर पे ला देगा। हाँ, ये समझना, बोझा आप ही के सर पे ला देगा। इसलिए उतने बोझा रखो जितना उठा सको। तो ज्यादा बंधन मत बांधो, उतना जितना बंधन बंधा है उसको खोलना चालू करो, अब मत बांधो। और अध्यात्म कुछ नहीं चाहिए का मार्ग है। अगर आप कुछ महीनों बाद कर रहे हो कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब आपको कुछ आपको चाहिए था। आपने फिर अध्यात्म में आपको आना ही नहीं चाहिए था, आपको और कहीं जाना चाहिए था। अध्यात्म एक ऐसा मार्ग है जहां सिर्फ आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस मार्ग में आपसे आपका मिलना होगा, सब छूट जाएंगे। लेकिन आप कहोगे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ हुआ तभी तो आप भटके। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर कुछ होगा तो आपसे अलग होगा। अगर कुछ होगा तो आपसे अलग होगा और आप उसमें लिप्त हो जाओगे। एक साधक आया था कर्नाटक का शुरू में, तो कुछ दिन रुका। हमने कहा देखिए कुछ नहीं चाहिए तो रुकना। बोला नहीं, तो हम तो बस आनंद में जाना चाहते हैं। तो और कई साधनाएं वो करता था। धीरे 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 सब खत्म होने लगा। तो एक दिन उसे वो कह रहा है कि मेरा तो जितना था खत्म हो रहा है, तो मैं तो कहा, मैं बोला अभी मैं तो कहा था सब खत्म हो जाएगा। कि जब सब खत्म होगा तभी तुम बचोगे, शेष बचेगा वही सत्य होगा। बोले कुछ बचा है। बोला क्या करना है? बोले मैं जा रहा हूँ। बोला नाश्ता करके जाओ, कुछ बचा के चल दिए।
अध्यात्म का मतलब अपने आप को मिटाना। अगर इस मार्ग में वही चले जो व्यक्ति अपने आप को मिटा सकता है। अगर आप इसमें पाने के लिए अगर जा रहे हैं तो आप भटक जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे और आप ऐसे भटकते रह जाएंगे। अध्यात्म का मतलब सीधा है अपने आप को मिटाना, अपने बनाए हुए अस्तित्व को मिटाना। यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही है अध्यात्म। आप समझने का प्रयास करिए। अगर आप लोग इसमें भी कुछ पाने चल रहे हैं तब आप ऐसे जीवन भर भटकते रह जाएंगे। अध्यात्म का मतलब कुछ नहीं चाहिए। अध्यात्म का मतलब उम्मीद से मुक्त करा लेना अपने आप को। अध्यात्म का मतलब इच्छा अपेक्षा से मुक्त करा लेना अपने आप को। ये अध्यात्म है। लेकिन अगर इसमें भी आप कुछ दिन बाद कर रहे हो, पहले तो कर रहे हो कुछ नहीं चाहिए, बाद में कर रहे हो कुछ हुआ नहीं, अरे भाई वो तो व्यक्ति पहले ही कह दिया था कुछ नहीं होगा, सब छूटेगा तुम्हारा। क्या सब तुम्हारा छूटेगा, खत्म होगा, तुम्हारे पास तुम ही रह जाओगे। तो अध्यात्म में धैर्य चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये समय के पार की यात्रा है। आप इसमें दिन मत गिनिए कि मैं इतना दिन रहा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। इतना दिन अगर रहे तो कर्म बंधन तो नहीं बंधा। ये कोई साधारण बात है क्या? अगर आप 2 दिन भी रह के और 2 दिन तक कर्म बंधन आपका नहीं बंधा तो ये कम है क्या? हमें पता तो नहीं होता।